प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है उग्रसेन पंडा बालेश्वर ओडिशा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, एक संत के मुख से मैंने सुना, वो बोला कि जान जान के पाप करने से पाप का प्रायश्चित नहीं होता है, वो नाम जपने से भक्ति करने से भी कटता नहीं है, वो भोगना पड़ेगा। इसके विषय में आप प्रकाश डालिए, आपका विचार क्या है? देखो भाई, सबसे पहले तो जो संत की बात सुना है वो कोई मूर्ख भी हो सकता है। संत का खाली नाम है, दो चार इधर उधर पढ़ लिया है, बस कहीं प्रवचन छाटना चालू कर दिया। आजकल प्रवचन करने वाले बहुत आ गए हैं, संत का वेश धारण करेंगे। ऐसे ऐसे मूर्ख न कोई शास्त्र पढ़ते हैं, ना कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, ना कोई पुराण पढ़ते हैं, बस ज्ञान छाटने लग जाते हैं। जो बात आप कह रहे हैं मैं भी सुना हूँ। कौन सा संत की बात कर रहे हैं आप? वही वृंदावन के प्रेमानंद जी की बात है। वो जो है अनपढ़ गंवार आदमी है, उसको शास्त्र ज्ञान है नहीं है, जो आया मन बकता रहता है। देखो भाई, भगवान का नाम में इतना शक्ति है, चाहे जान जान करके पाप हो, चाहे अनजान करके पाप हो, कैसे भी पाप हो जो है वो जल करके भस्म हो जाता है। ये तो नाम की महिमा है। आप खाली तीर्थ की महिमा पढ़िए तो स्कंद पुराण में जाइए, बद्रीनाथ की महिमा पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ज्ञात्वा बा अज्ञात्वार्थ जो भय पाप कुर्बन्ति नरः, ज्ञान जान करके या अनजान में सर्व पापम प्रणशन्ति बद्रीनाथ दर्शनात्। बद्रीनाथ दर्शन करने मात्र से जान जान के की हुई पाप, अनजान में की हुई पाप, सब पाप जल करके राख हो जाते हैं और वो दिव्य धाम का, भगवान के धाम का जाने का प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बहुत सारे बातें में लिखा है, जो आप बद्रीनाथ की महिमा पढ़ेंगे स्कंद पुराण में तो आपको मालूम पड़ेगा। अब बद्रीनाथ की महिमा, एक धाम की महिमा से तो लाखों गुना महान शक्तिशाली भगवान का नाम है, फिर नाम कैसे नहीं काट सकता है? इसलिए भगवान का नाम को महिमा जो जानता नहीं है वो मूर्खों के लिए वचन सब है। अब मैं प्रमाण देता हूं शास्त्र से। जान जान के पाप करने वाले सत्य युग से लेकर त्रेता युग से लेकर के कलयुग तक कौन कौन आदमी जान जान के पाप करके भगवान का नाम जप कर मुक्त हो गए हैं और भक्त बन गए हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। सत्य युग में जो है जयंती वेश्या अजामिल, एक स्त्री एक पुरुष का ले ली। अजामिल जयंती वेश्या जो है प्रतिदिन 8-8 10-10 पुरुष से सेक्स करती है, संबंध। क्या वो जानते नहीं मैं ये कर रहा हूं ये गलत काम है? सब जानते हैं, वेश्या को मालूम है मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन एक उनका अच्छा काम था, एक तोता पाली थी। उस तोता को खाली आधा घंटा घंटे बैठ करके बोलो मिट्ठू राम, बोलो मिट्ठू राम, बोलो मिट्ठू राम, ये जप करती थी। लेकिन फिर जो है जो पुरुष आएगा उनके साथ संबंध करती थी। तो उसको तो मालूम था कि मैं पापी कर रहा हूं जान जान के, तो उनके इसी जान जान के की हुई पाप ए तोता को राम नाम पढ़ाने से कैसे मिट गया? इन्हें मूर्ख नालायक हारमियों को पूछना चाहता हूं। वही उसके प्रसंग में आता है, जब उनकी मृत्यु हुई तो जमराज के दूत आए, तो भगवान के विष्णु के भी दूत विमान लेकर आ गए। दोनों का जो है तर्क वितर्क हुआ, बोले हम ले जाएंगे, पापी नहीं है। बोला कि पापी कैसे? वो हरिदी प्रतिदिन 2 घंटे नाम जपती थी। इस प्रकार से दोनों का संवाद हुआ, फिर उनको मार करके भगाए, अब भगवान का दूत जो है लेकर के बैकुंठ ले गए। जब जमराज को दूत लोग ने जाकर कहा, तब जमराज ने 10 गाली सुनाया उनको, दूतों को, ये मूर्ख, जो प्रतिदिन आधा घंटे राम नाम जपता है उसको तुम लेने के लिए गया था। ये प्रसंग को आप जो है पुराण में पढ़ सकते हैं।
अजामिल की जहां तक प्रसंग है आप जानते हैं, भागवत में बार बार पढ़ते हैं, वो भी जान जान के सब करता था। जान जान के वेश्या ताजे 5 वेश्या के साथ रहता था। वो बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था। जो अजामिल का आप चरित्र पढ़िए, वो बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण कान्य कुछ ब्राह्मण था, सब वेद शास्त्र पुराण का, लेकिन उसको काम ऐसे सताया, एक वेश्या के चक्कर में पड़ करके अपना पूजा पाठ सब भूल गया। तो जो करता था वेश्या, क्या जानता नहीं था मैं ये पाप कर रहा हूं? लेकिन संत लोग जब उनको मिले, संत लोग ने कहा कि तुम जो है ये पाप कर्म छोड़ दो, केवल हरिनाम जपो। उनने कहा महाराज मेरे से छूटने वाला है नहीं, कि ना इतना मैं इसमें आगे बढ़ चुका हूँ, ये आदत तो मेरा जाएगा नहीं। वो हिरण मार के भी खाता था, मच्छी खाता था, मटन खाता था, शराब भी सब कुछ खाता था, जान जान के वेश्याओं के साथ रहते, वेश्याओं के साथ। तो संत ने कहा ठीक है तुम और कुछ न करो, करो तुम्हारा जो पुत्र जन्म होगा उसका पुत्र का नाम नारायण रख देना। ठीक है इतना तो कर सकता हूँ। अब पुत्र का नाम नारायण रखा, उसको प्रतिदिन 100, 200, 500 बार बुलाते 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 उनका जप होता था। यह प्रसंग है भागवत में 6ठ स्कंद में, आप पढ़ सकते हैं। आइए सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे, राजन जैसे अनजान में पुत्र का नाम भी अगर भगवान का नाम हो तो भी उसको जपने से भी कैसे करोड़ों पाप जान बुझ करके किया हुआ पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसको उदाहरण देने के लिए सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। जब परीक्षित ने पूछा कि प्रभु जीव जो है मोह माया में पड़ करके जान जान के अनजान में हर एक प्रकार के पाप करता रहता, जानता है कि ये गलत है तो भी करता रहता है, तो ऐसे पाप नष्ट कैसे होगा? तो सुखदेव जी ने कहा कि हरिनाम से सब पाप नष्ट हो जाता है, नाम संकीर्तन जस्यम सर्व पाप प्रणाशनम। तब परीक्षित ने कहा प्रभु ऐसे कोई भक्त का दृष्टांत दे सकते हैं जो जान जान के सब पाप करता था उल्टा पुल्टा, फिर भी उसका मुक्ति हो गया? तब जो है अजामिल का उपाख्यान 6ठ स्कंद में जो है सुखदेव जी ने कहा कि ऐसे ऐसे के ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था, लेकिन स्त्री वेश्या के चक्कर में फंस गया। वो सब कुछ उल्टा पुल्टा करता, मच्छी खाता, मटन खाता, शराब पीता था, वेश्या के साथ रहता था, विद्वान होते हुए जान करके भी सो गलत करता था। लेकिन संत के कहने से पुत्र का नाम नारायण रखा, उसको बुलाते 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 उसकी जो है जप हो गया। जब उसका अंतिम समय आया, उसको लगा इसे मेरे को कोई ले जा रहा है बांध के, तो भगवान के दूत आ गए, विष्णु जमदूत भी आ गए, दोनों का संग्राम हुआ, फिर भगवान के दूत उनको मार के भगाए। ये सब प्रसंग आप जानते हैं, जगह जगह प्रसिद्ध है। पुत्र का नाम जपने से अजामिल जो है कैसे कल्याण हुआ। अपितु अजामिल गजग निकाऊ भय सप्त हरिनाम नाम प्रभाव। अजामिल जैसे महापापी, अपितु अपवित्र अजामिल नाम प्रभाव से कैसे उनका मुक्ति हो, कल्याण हो गया। ये हमारा तुलसीदास जी ने कहा, शास्त्र पुराण ग्रंथ में इसका 1000 वर्णन है। तो क्या अजामिल जान जान के पाप नहीं कर रहा था? ये जयंती वैश्या क्या अनजान में पाप कर रही थी? लेकिन अनजान में जान जान के करते हुए भी भगवान का नाम जप कर रही थी, इसलिए उनका कल्याण हुआ। अजामिल भी जान जान के गलती काम कर रहा था, इसलिए उसका भी जो है मुक्ति हुआ हरि नाम जपने से। ये मूर्ख कैसे बोल रहा है कि अगर कोई जान जान के पाप कर दे तो हरिनाम से नहीं जाएगा? अरे इसे 1000 बात मैं बताऊं, आप इसी कलयुग की बात ले लीजिए, त्रेता युग की बात ले लीजिए, आप सत्ययुग का होगा त्रेता का लीजिए। त्रेता युग में सुग्रीव और विभीषण के 2 भक्त हैं। अब भगवान के इतने प्रिय भक्त है, ते रघुबीरही आप सन माने राजसभा रघुबीर भुखाने। राजसभा में जब विभीषण सुग्रीव आते थे, उनका महिमा का वर्णन करते थे, भगवान ये मेरा परम प्रिय भक्त है। अब विभीषण तो एक बार जो है ऐसे फंस गए थे, दक्षिण के पंडित लोग उसको मारने के लिए पूरा बांध दिया था, उनके रथ के नीचे एक पंडित मर गया, तो भगवान स्वयं जा करके अपना बचाया उनको। ऐसे भक्त प्रिय भक्त है विभीषण। क्या वो जानते नहीं थे कि अपने भाई मर जाने के बाद अपने भाभी के साथ सेक्स करने से ये पाप होगा? नहीं जानते थे? सुग्रीव क्या नहीं जानता था? फिर भी रावण मर जाने के बाद विभीषण जो है मंदोदरी के साथ चोरी चोरी में अपना संबंध रखता था। सुग्रीव बाली मरने के बाद सुग्रीव अपने भाभी तारा से जो है चोरी चोरी से संबंध रखता था। ये बात को तुलसीदास ने स्पष्ट बालकांड में लिखा है। यही अघ मारे हो व्याध जिमी बाली, फिरी सुग्रीव सोई कीन कुचाली, सोई कर तूती विभीषण केरी, सपने हो राम हृदय नहरी।
जो मूर्ख हरामी लोग जो है इस बात करते हैं वो जाकर रामायण में बालकांड का प्रसंग पढ़ लीजिए। यही अघम आरहु बालाजी व्याधा जी में बाली, जो पाप के कारण बाली को भगवान ने मारा, सोई पाप जो है सुग्रीव ने किया। भगवान ने क्यों मारा? तुम जो है दूसरे के स्त्री के साथ गलत काम किया, इसलिए भगवान ने मारा। लेकिन सोई सुग्रीव किन कुचाली, सुग्रीव ने वही काम किया बाली मरने के बाद तारा के साथ किया। सोई कर तू विभीषण केरी, विभीषण ने भी मंदोदरी के साथ वही किया। फिर भी भगवान ने कभी उसको गलत नहीं समझा, क्योंकि ना रहत न प्रभु चित चूक किए कि इस करत सुरति सब बार ही। ये लोग नाम जप करते भक्त थे, इसलिए भगवान ने उनका कुछ नहीं देखा। हरिनाम की जप की भक्ति के प्रभाव है। अब आजकल मूर्ख साले हरामी वक्ता लोग जो बोल रहे कि नहीं मंदोदरी के साथ खाली बगल में बैठते थे, सुग्रीव के पास में खाली बगल में तारा बैठती थी, तो तुलसीदास जी को लिखना चाहिए था ना, बैठती थी। सोई कर तुति विभीषण केरी, इसे कैसे लिख दिया? फिर सुग्रीव सोई की कुचाली क्यों लिख दिया? तो कहने का मतलब त्रेता युग में ऐसे हजारों कहानी मिलेगा, लेकिन मैं रामायण से ही सुग्रीव और विभीषण का दिया। तो ऐसे हर एक युग में, इसी कलि युग में आप देखेंगे, द्वापर में भी 50 ही भक्त दे सकते, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ज्यादा देना नहीं चाहता। तो एक कलि युग में आप देखिए प्रत्यक्ष जो परम भक्त हुए हैं। हमारा दक्षिण भारत में रंगनाथ भगवान जहां पर है, वहां पर एक भक्त पद रेणु नाम के भक्त, विप्र नारायण भी कहते हैं, भक्त पद रेणु भी कहते हैं। वो दिन भर बैठ करके भगवान का नाम जप करते रहते थे। उनका भक्त मालूम की कहानी पढ़ लीजिए, विप्र नारायण भक्त पद रेणु, दो उनका नाम है। लेकिन उनके पास एक खराब गुण था, सेक्स करना। वेश्या के साथ जाकर के प्रतिदिन दिन भर नाम जपेंगे, शाम को सेक्स उनके साथ संबंध रखेंगे। वो वेश्या कुछ ना कुछ पैसा लेती थी। एक दिन क्या हुआ, वो उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए वेश्या ने मना कर दिया जी आज मैं नहीं आपके साथ ऐसा काम करेगी। तो उन आ गए घर में, लेकिन उनका रात भर जो है मन नहीं लगा भजन में, दिन में भी मन नहीं लगा। क्यों ना, वो ये शराब की एक बोतल शराब पियाने से फिर मन फ्रेश हो जाता है, ऐसे कामी को स्त्री मिल जाने से उनका मन फ्रेश हो जाता है। लेकिन मिला नहीं तो मन बेचैन हो गया, बढ़िया से भजन हुआ नहीं, और ही बेचैन हो गया, मेरा भजन नहीं हो रहा है। भक्त आदमी थे। तब भगवान रंगनाथ को चिंता हुई, स्वयं सोने का थाली लेकर के वेश्या को दिए, अपना बोले कि मेरा वो दोस्त है, ब्राह्मण वेश में जाके उनको मना मत करो। वेश्या सोने का थाली लेकर फिर भक्त पतिरण को बुलाया, और बुला कर उनके साथ संबंध किया। बाद में कहानी है, राजा को जो मालूम पड़ा सोने का थाली है नहीं, फिर कैसे 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 जो है उनको जो है बंदी में डाल दिया एक दिन के लिए। भगवान जाकर क्रोध में आकर राजा को जो है दंड दिया, तब जाकर बोला कि हमारा भक्त है वो, और वेश्या दोनों को जो है तुम साथ में रखो, उनकी सब प्रकार का सुख प्रदान करो, इसे भगवान ने आदेश दिया उसको। आप विप्र नारायण का चरित्र आप पढ़ सकते हैं भक्तमाल में। भगवान ने उनको दर्शन भी दिया, भक्त पतिरण को जेल से बचाया, राजा को जो दंड दे करके उनके बारे में कहा कि वो मेरा परम भक्त है, उनको सुख से वंचित मत करो। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। तो ये भी भक्त हो गया। कैसे? क्या विप्र नारायण वो भक्त नहीं जानते थे मैं दिन भर नाम जप कर रहा हूं, अब जाकर रात में वेश्या के साथ सोता हूं? क्या अनजान में होता था वो पाप? दुनिया में कौन सा अनजान में पाप करता है? कोई आदमी किसी के साथ सेक्स करता है तो अनजान में करता है। चोरी करता है कोई तो क्या अनजान में करता है? वो नहीं जानता मैं चोरी कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। कोई किसी का कत्ल कर रहा है, अनजान में कत्ल करता है कोई क्या? दुनिया में 99% पाप सब जान जान के ही करते हैं। चाहे वो चोरी हो, चाहे बेविसारी हो, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे कत्ल करना, कुछ भी हो, अनजाने में खाली जो होती है, चलते समय कोई कीड़ा मर गया, रास्ते में जो है जैसे कोई आप रोसे बना रहे हैं, उसमें जो है कुछ जो कीड़े मकोड़े मर जाते, ये सब अनजान पाप कहा जाता है। पंच सुना गृहस्थ्यम पंच ज्ञात प्रदर्शति कंडनी पेशनी चुल्ली उदकुंभी चमार्जनी। झाड़ू लगाते समय, पैदल चलते समय, जलगर्त कर्म के समय जो अनजान में इसे कीड़े मकोड़े मर जाते, ये अनजान पाप है। अगर कोई किसी के साथ सेक्स कर रहा है तो जान के कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है तो जान के ही कर रहा है मैं चोरी कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, कोई किसी को कत्ल कर रहा है तो कत्ल भी वो जान के ही कर रहा है। अनजान में कौन पाप करता है दुनिया में?
बोलते कि अनजान में पाप हो गया तो राम नाम कटेगा, तो अब तो फिर कोई पाप नहीं कटेगा, क्योंकि ना कोई पाप कोई अनजान में नहीं करता है, सब जान जान के ही करते हैं, 99% पाप। इसलिए जो मूर्ख हरामी लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं, जो अनजान में किया हुआ पाप कट जाएगा, जानबूझकर करने से नहीं कटेगा। मूर्खों को ये बता देना चाहता हूं, कौन सा पाप अनजान में होता है? बता सकता है कोई? कोई मूर्ख ऐसे मेरे सामने? अनजान का पाप जो है, शास्त्र में 5 प्रकार के पाप बताया गया है। पंच सुना गृहस्थ्यम पंच जिज्ञास पड़सती कंडनी पेशनी चुल्ली उजकुम भी मार्जनी। मार्जनी यानी झाड़ू लगाते समय, जल गर्म करते समय, रसोई बनाते समय, पैदल जाते समय रास्ते में पैर के नीचे कुछ जीव जब जाते हैं, जल गर्म करते हैं, उसमें कुछ कीड़े मकड़े मरे, ऐसा अनजान पाप है। खेती कर रहे हैं, उसमें कुछ जीव जो है उसमें दब जाते हैं, घर बनाते समय कुछ ऐसे कीड़े मकड़े मर जाए, ये सब अनजान पाप है। लेकिन बड़े बड़े पापी जो थे हमारे शास्त्र में, राम नाम जप करके कैसे सब कट गया पाप जो है जान जान के। क्या जो वाल्मीकि बने रत्नाकर चोर थे, वाल्मीकि ऋषि बने, जितना वो जीव का हत्या किया था, ब्राह्मण का हत्या किया था, अनजान में किया था ना जान जाने किया था? जानता नहीं था मैं ये ब्राह्मण का हत्या कर रहा हूं, चोरी कर रहा हूं, पाप है। कोई झूठ ही बोलता है तो जान के करता है, अनजान पाप कुछ नहीं है। दुनिया में सब आदमी जान जान के पाप करता है, और जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए, संसार में मुक्त हुए, सबसे कुछ ना कुछ पाप हुआ, गलती हुआ, और सब हरि नाम से कटा, हरि नाम समाप्त करके भगवत धाम पहुंचाया। ये कलयुग में कितने बलराम दास हमारे, जैसे हिंदी में रामायण लिखे तुलसीदास, तुलसीदास हमारे ओडिशा में रामायण लिखे बलराम दास, कोई वैश्यगामी थे। तो कहने का मतलब ये है, तुलसीदास ने कहा, पाए न कही गति पतित पावन राम भजी सुन सठम ना। कौन है ऐसा जो व्यक्ति राम भजन करके गति नहीं पाया है? गणिका अजामिल व्याध गिध गजादी खल तारे घना। तुलसीदास जी स्वयं इतने बड़े विद्वान आदमी कह रहे, कौन ऐसा है पापी जो है राम नाम जप करके गति नहीं पा सकता है? कोई प्राप्त कर सकता है, चाहे जान बुझे क्या हो, अनजान में क्या हो, कैसे ही पापी हो। ये मूर्ख आजकल 2 कौड़ के घंटेश्वर लोग जो है, नालायक लोग जो है, बोलते हैं कि जान बुझ कर करने से पाप जो है हरिनाम कटेगा। नहीं, कोई प्रमाण है इनके पास जान बुझ कर किसी ने क्या हो उनका जो है मुक्ति नहीं हुआ? बतावे कोई उदाहरण दे मेरे को, देवे जिसने जान जान के पाप किया इसलिए उसका राम नाम जपने से कटा नहीं। कोई मूर्ख ऐसे बता दे मेरे को। मैं 1000 कहानी बता दिया जान बुझ कर पाप करने वाले को कैसे मुक्ति हुआ है। एक बात पॉइंट ध्यान लीजिए, कोई भी झूठ बोल रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, कुछ का निंदा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, नहीं पर निंदा सम पाप न गरीसा परम धर्म सुति तो अहिंसा। पर के निंदा समान दूसरे की चुगली बुराई करने न, ऐसे कोई पाप नहीं, सब लोग कर रहे हैं। क्या अनजान में कर रहे हैं? जान रहे कि हम दूसरे की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, पाप है, जान नहीं रहे? दुनिया में कोई आदमी अनजान पाप नहीं करता है, सब लोग जान जान के करते हैं। चोर भी चोरी करता है, जानता है मैं चोरी कर रहा हूं, आतंकवादी भी बम फोड़ता है, जानता है मैं गलत कर रहा हूं। अनजान पाप बोलते हैं, अनजान पाप कुछ नहीं है, अनजान पाप है ये सब चल जो बताया 4-5 वही है। इसलिए बड़े बड़े महापापी जो जानबूझ करके पाप किए उनका ही पाप नष्ट हो गया है। और एक सबसे पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये घोर कलयुग ऐसे है, तुलसीदास जी ने कहा भाई बहन में सेक्स होगा, बाप बेटी में सेक्स करेंगे। कलयुग का वर्णन पढ़िए रामायण में, कलिकाल दुकाल किए मनुजा, कोई मानत नहीं अनुजा तनुजा। कलयुग ऐसे आने वाला है जो भाई बहन में सेक्स होगा, बाप बेटी में सेक्स होगा, माँ बेटे में सेक्स होगा, 2-2 रुपया के लिए कत्ल कर देंगे लोग, चोरी झूठ छल कपट से सब पूरा दुनिया भर जाएगा, कोई एक आदमी बचेगा नहीं। तो ये सब जान जान के करेंगे, अनजान में करेंगे ये सब पाप। जब बेटी अपने बाप के साथ सेक्स करेगी, जब बाप बेटी करेंगे, भाई बहन सेक्स करेंगे, छल कपट होगा, सब 2-2 रुपया के लिए कत्ल होगा, छल कपट से भर, ऐसा जान जान के होगा ना, अनजान में होगा ये सब पाप। कोई क्या नहीं जानते हैं हम बेटी के साथ करने से पाप है, बहन के साथ करने से गलत काम पाप है, किसी का कत्ल कर देंगे 2 रुपया के लिए तो पाप है, ये नहीं जानेंगे लोग। लेकिन ये सब पाप फिर कैसे मिटेगा? तुलसीदास जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी न उतर ही पारा। ये कलयुग में
हरिनाम एक ऐसा चीज है, चाहे जानबूझ कर क्या हो, अनजान में क्या हो, कैसे ही पापी हो, उसका एक ही आधार है हरिनाम। कलयुग केवल मूल मलिना, पाप पय निधि जनम न मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। तुलिया जी कहते हैं घोर कलयुग ऐसे आने वाला है, सब लोग जान जान के ही पाप करेंगे, चोरी करेंगे, डका डालेंगे, कत्ल करेंगे, भाई बहन में सेक्स करेंगे, बाप बेटे में सेक्स, बेटी में सेक्स होगा, 2-2 रुपया के लिए सब चोरी करेंगे, अभक्ष भक्षण करेंगे, साधु संत महात्मा भी सब अभक्ष भक्षण करने लगेंगे, सेक्स करने लगेंगे, सब जो है अपना चला चली रख कर सब संबंध करने लगेंगे। ये सब कल घर कलयुग में होने वाला है, हो रहा है, चालू हो गया है। तो फिर यहाँ पर जो है तुलिया जी ने कहा, अब भूषण जी ने पूछा, ये गरुड़ जी ने भूषण से, तो इतने घोर कलयुग में फिर जीव का मुक्ति कैसे होगा? तो भूषण जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। हरिनाम ये के सहारा है, अब कोई रास्ता नहीं है। नहीं कलि कर बड़ा भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। ये कलयुग में ना कोई भक्ति प्रेम कर सकता है भगवान से, ना कोई बड़ा बहुत बड़ा तुलसी मेरा कवरी ऐसे भक्त नहीं बन सकता है, ना कोई बड़ा शंकराचार्य ऐसे ज्ञानी हो सकता है, ना कोई कर्मकांडी हो सकता है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। केवल हरिनाम जप ही कर सकते हैं, उसी से ही जीव का कल्याण होगा। कलिजुग केवल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन्म न मीना। ये समुद्र में मछली छिपा रहता है, ऐसे ही पाप में लोग डूबे रहेंगे, छिपे रहेंगे सब। लेकिन हरिनाम जिसके पास है, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। नाम जो है कल्पतरु के समान है। इस कलयुग में चाहे कैसे भी जानबूझ के क्या हो पाप, अनजान में क्या हो, सब पापियों का जो है कल्याण करेगा। ये मूर्ख लोग जो है ना पढ़ते हैं ना सुनते हैं ना कुछ नहीं, बस सोशल मीडिया में थोड़ा नाम हो गया है, चार टंटू मंटू झंटू जाके वहाँ बैठ गए, थोड़ा प्रश्न पूछ लेते हैं, चुतिया बनाता है पब्लिक को, पूरा ना कोई ज्ञान है ना कुछ है। इसलिए हरिनाम के बारे में ये आलतू पालतू बात मत किया करो कोई भी। मैं संत बोल देता हूँ ना तो 10 गाली सुनाऊंगा, समय आने पर जाए गोली से उड़ा दूंगा, बताता हूँ मैं। हरिनाम की महिमा के बारे में कभी उस हरिनाम को कभी जो है कम आंक मत। हरिनाम एक ऐसा चीज है, कैसा ही पाप हो दुनिया का, जघन्य से जघन्य अपराध, जानबूझ के हो अनजान में कैसे भी हो, सब पाप को नष्ट करके भगवत धाम पहुंचा देगा। और ये घोर कलयुग में उसकी महिमा और ज्यादा है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, इन मूर्खों की बात न सुन करके शास्त्र पुराण में जो लिखा है वो बात सुनो। ये मूर्खों से क्या जानते हैं लोग सब। अगर किसको ये शास्त्र का प्रमाण देना हो, तो रामायण का ग्रंथ का पुराण का, तो मेरे को पूछिए, मैं बता देता हूँ प्रमाण। अब कितना प्रमाण दिया है? तुलसीदास जी का रामायण से दिया है, अन्य ग्रंथ से दिया है। इतना होने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि हरिनाम में कितना शक्ति है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, इन मूर्खों की बात को न सुन करके शास्त्र पढ़िए, पुराण पढ़िए, उसी में जो लिखा उसी बात को मानिए और भगवान का नाम जपिए। घोर कलयुग में एकमात्र केवलम केवलम केवल राम नाम ही सहारा है, और कुछ नहीं है। जय श्री राम।